हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई पीजीटी का एग्जामिनेशन है या आपका टेट का एग्जामिनेशन है या अन्य अदर कोई भी एग्जामिनेशन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल डिटेल्स। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में भारत के राज्यों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल डिटेल्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सभी शेड्यूल की बात करें, टोटल अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे संविधान के और केवल 8 अनुसूचियां थी। ओके, 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन to safeguard the state from external threats and internal disturbance। हिंदी में संघ का यह कर्तव्य है या होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 355 में कहा गया है कि इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू सेफगार्ड द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ओके, आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण से रक्षा करना जो है ये संघ का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 355 में ये लिखा गया है। आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात पूरे देश में एक साथ लगता है आर्टिकल 356 के तहत। और आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, प्रेसिडेंट रूल। ओके, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल देखिए, आर्टिकल 356 राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब किसी दूसरे देश का या किसी बाह्य आक्रमण का सामना करना पड़े देश को, कोई देश के बाहर से कोई आक्रमण करे तब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, या कहीं ऐसे सेना ही रिवोल्ट कर दे, सशस्त्र सेना विद्रोह कर दे, ओके, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और ये जो आर्टिकल 352 है ये राष्ट्रपति शासन कहलाता है और ये कुछ एरिया में लगता है, जैसे छोटे से एरिया में लग जाएगा ये, जैसे किसी राज्य में, किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है अगर कोई वो स्टेट संविधान के प्रावधान के अनुसार जो है काम नहीं कर रही हो, तब राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1977 में लगा था, 1977, और दूसरी बार 1992 में। ओके, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, पंजाब में सन 1951 में। और ये जो वित्तीय आपातकाल है ये भारत में भी एक भी बार नहीं लगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को देखें। ये जो भारत के महान्यायवादी होते हैं या इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें भारत सरकार का वकील कहा जाता है। भारत सरकार का वकील। ओके, भारत सरकार का वकील, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। ओके, सर्वोच्च कानून अधिकारी, सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं भारत के न्यायवादी। अब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त व्यक्ति निजी कानूनी वकालत भी कर सकता है। देखिए, वो निजी कानूनी वकालत भी कर सकता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वह संसद के दोनों सदनों में बैठने के लिए योग्य है। जी हाँ, बिल्कुल योग्य है, परंतु दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट है ये गलत दे दिया है। वो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। वो पूरे भारत में किसी भी
किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, वो पूरे भारत में किसी भी अदालत में जाके सुनवाई को सुन सकता है। तो ऑप्शन दूसरा जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड है कि जब भी सरकार बदले तो महान्यायवादी को उसके पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है। देखिए, इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। इसके पद का कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। ओके, कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है अटॉर्नी जनरल का। संविधान के भाग 5 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, आर्टिकल 76 में। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओनली वन ओनली, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों गलत हैं। ये अटॉर्नी जनरल के जो मुख्य काम होते हैं, इसका कर्तव्य क्या होते हैं इनके, एक तो इनका काम होता है कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखना, नंबर 1 काम होता है इनका। और जो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी काम इन्हें सौंपा जाता है उनको करना, एंड गवर्नमेंट को कानून के से संबंधित जो है जानकारी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से नहीं है, पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में जो एलाइड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। डेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेज से हर बारी क्वेश्चन बनता ही है। विश्व जैव विविधता दिवस मई 22 को मनाया जाता है, 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें तो कल 12 तारीख थी, तो 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। विवेकानंद की जयंती पे, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अभी 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाएगा और 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसे पोलियो दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ओके, 24 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है, जिसे हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी मंथ के। इसके बाद 25 जनवरी को आपको बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था हिमाचल में, कमेंट सेक्शन में लिखिए 25 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है हिमाचल दिवस हिमाचल प्रदेश के लिए। 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, ये फ्रीडम फाइटर थे। और 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को की असैसिनेशन हुई थी, गोली मार दी गई थी। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एंड अगर आपने टेलीग्राम को हमने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो।